आई एम मनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज ना बहुत मूड में हूँ, बहुत सारी बातें करने को दिल चाह रहा है। और बिल्कुल फिनाले में 2-3 दिन रह गए हैं। और आज अभी इस वक्त सिर्फ बात करेंगे इविक्शंस की। फर्स्ट वीक में उर्फी गई, ठीक है। वो टाइम पे क्योंकि हर वीक 6 वीक का गेम था, निकलना तो ज़रूरी था। इतने कंटेस्टेंट्स आए थे तो हर वीक हर एक को निकलना था। तो उर्फी गई क्योंकि वो टाइम पे वो सबसे ज़्यादा एक तो कम दिख रही थी, और दूसरी बात ये, मैं ये एपिसोड की बेस पे बात कर रही हूँ, तो कम दिखी। और दूसरी बात ये कि जीशान ने उससे कनेक्शन भी तोड़ दिया था। अगर जीशान उससे कनेक्शन नहीं तोड़ता तो दिव्या को निकलना पड़ता, और दिव्या जो कि बहुत कुछ दे रही थी गलत था। और ये जीशान की अपनी चॉइस है, उसने बजर बजाया, उसने उनसे कनेक्शन तोड़ दिया। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि जीशान को ऐसा लगा वो उस ग्रुप में है, मैं इस ग्रुप में हूँ, और वो नहीं समझते थे कि वो दो अलग ग्रुप के में रहने वाले लोग हैं, दो अलग लोग हैं। तो उस वजह से उसने तोड़ दिया। तो इस वजह से उनका एविक्शन हुआ, जो कि उस टाइम के लिए फेयर, जबकि गलत वो भी लगा था। देखा जाए तो जाना तो किसी को भी था, पर ठीक है, उस टाइम के हिसाब से उर्फी लगी और उर्फी निकल गई। फिर दूसरे वीक निकले करण एंड रिधिमा, जबकि क्योंकि कनेक्शन में जुड़े हुए थे। अगर ये कनेक्शन के नहीं होते ना, तो सबसे लीज जो है ना राकेश बप्पड़ थे, जिन्हें तो गेम ही नहीं समझ आया था। मैं बार बार राकेश पे आती हूँ, मुझे राकेश से कोई पर्सनल ना तो उनसे प्रॉब्लम है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं सिर्फ गेम पॉइंट से कह रही हूँ सारी चीज़ें। और राकेश बप्पड़ रहे, मगर रिधिमा पंडित बाहर निकल गई। हाँ, हम मानते हैं फर्स्ट वीक में वो काफ़ी ठंडी थी, लेकिन जब उन्हें बोला गया तो उन्होंने करने की कोशिश की। करण नाथ भी कुछ तरह से, जिस तरह से भी रिएक्शन दिए देने की कोशिश की, आने की कोशिश की, इस पे उस टाइम पे राकेश ने नहीं दिया था। राकेश ऐसा लग रहा था, हमने बहुत दफ़ा देखा राकेश बात भी कर रहे हैं तो हम तो सेफ हैं, ये हैं वो हैं। तो मतलब ये पहले से ही प्री प्लान था, जो कि सब जानते हैं। चाहे आप कितनी भी लड़ाइयाँ कर लें, चाहे आप कितना भी बोल लें, फेयर अनफेयर बायस व्हाटएवर। तो एनीवेज सेकेंड वीक में वो दोनों निकल गए, जो कि उस टाइम के हिसाब से भी, क्योंकि कनेक्शन में थे और औरों के मुकाबले में वो ज़्यादा नहीं कुछ दे रहे थे, तो वो भी फेयर इनफ। थर्ड वीक जब आया तो तब जो है, क्योंकि जीशान को बीच में निकाल दिया गया था, तो सबको यही था कि किसी एक को और निकलना चाहिए तो दो लोग और चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि नेहा भसीन, भले वो खेल रही हों नहीं खेल रही हों, क्योंकि कनेक्शंस की बात थी, तो नेहा भसीन जो हैं वो बच गई, इसलिए क्योंकि वो ओटीटी दे रही थी, और उस वीक कोई इविक्शन नहीं हुआ। वो टाइम भी मैंने ये बात की थी कि अच्छा हुआ ये इविक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये बंदी इस टाइम निकल जाती तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये कुछ दे रही है और वो टाइम सही नहीं है उसके जाने का। जब तक ये गावा के साथ थी तब तक ये फिर भी उतनी खराब नहीं थी, लेकिन जहां ये प्रतीक के साथ आई, प्रतीक का गेम भले आप बोले डाउन हुआ, लेकिन जब ये प्रतीक के साथ आई तो खुल के बहुत कुछ ऐसा करने लगी कि वो हद से ज़्यादा ओटीटी हो गया। हर चीज़ हद से ज़्यादा ओटीटी हो रही थी, मतलब मैं तो कहूँगी ओवर द टॉप से भी ओवर द टॉप हो रहा था। तो एनीवेज, तो वो टाइम एविक्शन नहीं हुआ। गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सही था, नो मैटर बुरा लगा हो अच्छा लगा हो जो भी हो। अक्षरा जो हैं, फिर फोर्थ वीक में अक्षरा और गाबा निकले, जबकि उन्होंने कनेक्शन टूटा, उन्होंने बहुत अपना दुख दिखाया, क्योंकि वो एक सडन एवरीथिंग हुई थी। इमोशंस निकल के ही आते हैं, 3 वीक एक इंसान के साथ आप जुड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो एकदम से साथ छूट जाए तो वो होता है, वो उनका बहुत जेन्युइन था और जो दिखा, ठीक है। जब बात होती है अक्षरा और गावा के निकलने की, वो अनफेयर इसलिए था क्योंकि वो दोनों उस वीक में, स्पेशली
गाबा तो एकदम मतलब बहुत शाइन करने लगे थे, बहुत अच्छे से निकल के आ रहे थे। नेहा से टूटने के बाद जिस तरह से वो एंटरटेन कर रहे थे, जिस तरह की उनकी बातें थी, पहले भी वो बहुत काफ़ी हद तक सही चल रहे थे, लेकिन वो बहुत दबे दबे से छुपे छुपे से दिख रहे थे। इतना एपिसोड्स में हमें नहीं दिख रहे थे जितना नेहा भसीन दिख रही थी, या और कनेक्शंस दिख रहे थे, निशांत प्रतीक ये सब दिख रहे थे, अक्षरा कहीं फटके आ रही थी, तो वो दिख रही थी, अपनी बहुत सी बातें छेड़छाड़ करती हुई दिखती, उतना गाबा नहीं दिखता। लेकिन जब अक्षरा से जुड़ा वो बहुत खुल के बाहर आया, बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरटेन किया, उनकी अपनी शायरी से, उनकी अपनी कॉमेडी से, उन्होंने अपने गाने से, हर तरह से उन्होंने एंटरटेनमेंट दिया, और वो रहते तो और आगे देते। लेकिन क्योंकि ये कनेक्शन थे, राकेश बप्पड़ नहीं जा सकते थे, नेहा भसीन क्योंकि OTT दे रही थी वो नहीं जा सकती थी, तो ये दोनों बने बलि के बकरे और इनको निकाल दिया, जो कि अनफेयर था। लेकिन वो टाइम के हिसाब से, गेम के हिसाब से कोई और बचा नहीं था, तो वो फेयर इनफ उन्हें निकाल दिया गया। फिर उसके बाद आया 5वां वीक, और उसमें गई मूस, और उस टाइम तक सब इंडिविजुअल हो गए थे, कोई कनेक्शन भी नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, जब आप गेम के हिसाब से लोगों को देखेंगे तो उसमें अगर राकेश उस टाइम सेफ नहीं होता, निशान और राकेश, क्योंकि वो नॉमिनेशन में थे ही नहीं, तो राकेश बचे हुए थे, और भले किसी भी वजह से किसी ने भी बचाया उनको, वो बचे हुए थे, तो मुस्कान ही बची थी जो जिनको मतलब, क्योंकि नेहा भसीन को तो OTT की वजह से रख रहे थे और उनको रखा, वो भले उनको निकालने का सारा जिम्मा उन्होंने डाल दिया हो अंदर बैठे घर वालों पे, क्योंकि उन्होंने वायर नहीं काटी। वैसे भी 1% का ऊपर नीचे था ही, नेहा भसीन 1% ऊपर थी, और मूज आई थिंक 1% नीचे थी, और या बराबर थे, जो भी था। उन्होंने घर वालों को कहा, और उनको पता था कि शमिता उनको करेंगी, प्रतीक उनसे जुड़े हैं उनकी नेहा से, तो वो उनको बचाएंगे, और फिर राकेश भी, तो उनको पता ही था, तो उन्होंने वो सिचुएशन में नहीं डाला, जिसपे नेहा ने खुद भी बोला कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है उन्होंने डाला, और इस तरह नेहा बच गई और मूस निकल गई। और ये तो होता ही आ रहा है, क्यों किसी न किसी वजह से अनफेयर, स्पेशली गाबा और अक्षरा की बात करें तो, या मूस की बात करें तो, आई माई सेल्फ फेल्ट सो बैड फॉर मूस। मैं जबकि बोल रही थी खुद के मुझे लग रहा है मूस जाएगी, लेकिन जब मूस निकली, लिटरली आई हैड टेयर्स। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी। हम कहीं ना कहीं सबसे जुड़ ही जाते हैं, और फेयर हो अनफेयर हो ये सब अपने लगने लगते हैं, चाहे कोई गलत हो सही हो, इनके साथ हम इनको रिव्यू करते हैं, इनकी बातें करते हैं, इन्हें देखते हैं, इनके साथ जीते हैं। और ये तो सिर्फ 6 वीक का था, अभी आगे तो और आने वाला है, जिसमें तो हम बहुत ज़्यादा औरों से भी जुड़ने वाले हैं। तो आई एम इमोशनल पर्सन, तो मुझे आ ही जाते हैं टेयर्स। तो एनीवेज मूव्स गई, तो वो भी अनफेयर था, लेकिन कहीं ना कहीं गेम के हिसाब से फेयर ही था। उनके अलावा कोई और उस टाइम नहीं जा सकता। नेहा भसीन कितनी भी ख़राब लगें, कितनी भी बुरी लगें, बट वो उस टाइम OTT दे रही थी, तो उन्हें और रखना था। जबकि आखिरी वो था, इतना ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है रखा उन्होंने, और मूस को निकाल दिया। अब फाइनली नेहा भसीन आउट हो गई हैं, घर से बेघर हो चुकी हैं, जैसे कि सब जानते ही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फेयर इसलिए है क्योंकि ऑडियंस की वोट्स को फाइनली जो है ना इम्पोर्टेंस दी गई और निकाला गया। लोग इतने फैडअप हो गए थे नेहा से कि मतलब उन्होंने राकेश को भी बचा लिया, जबकि राकेश कुछ गेम के हिसाब से नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें इतना बुरा नहीं लगे, क्योंकि जितना बुरा नेहा भसीन लगी उनको, और उन्होंने उनको निकाल दिया। तो बेसिकली ये सारी बात करने का जो आज वो है, क्योंकि अब बिल्कुल फिनाले आने वाला है, तो मुझे लगा कि थोड़ा बताऊं कि क्यों कौन अनफेयर रहा और क्यों फेयर भी रहा। तो थोड़ी सी बात कर लें। बहुत दिल चाहता है कभी लाइव आएँ, कभी आप सबसे भी इस तरह से बात करें, और आगे से आप
भी अपनी बात रखें और मैं भी अपनी बात रखूं और हम डिस्कस करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ बैठ के मैं डिस्कस करूं और हम बात करें बिग बॉस की। तो मैं अलोन ही रिव्यू करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज आपसे बात करती हूँ, आपको अपनी बात कहती हूँ, और अब आप इस पे कितना इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं, ये आप बताएं। लेकिन अभी हमारे पास टॉप 5 हैं जिसमें मैं कुछ भी कहूँ कि राकेश बप्पट को नहीं होना चाहिए था। ही इज़ रियली नाइस गाय, मगर एज ए प्ले के गेम के हिसाब से मगर वो हैं वहाँ, और बहुत अच्छी बात है, मतलब उनकी अच्छाई उनके काम आई और वो यहाँ तक पहुँचे। तो बाकी ये जो टॉप 4 हैं, अब देखते हैं कि इनमें से जो है ना कौन टॉप 3 होते हैं और कौन विनर होता है। अभी आप बताएं आपके लिए कौन है। मेरे लिए तो ये जो 4 हैं स्पेशली ये डिज़र्विंग हैं, नो मैटर व्हाट। अब यहाँ 5वें पे कौन होना चाहिए था वो आप बताइए। और मेरे हिसाब से तो 5, 6, 7 सभी जो अच्छे थे। मैंने बोला ज़ीशान, मैं उसे बिल्कुल टॉप 5 में देखती हूँ और मैं उसे देखना चाहती थी। मुझे बहुत बुरा लगा था जब ज़ीशान घर से गए थे। ज़ीशान जिस तरह से घर से निकाला गया उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि ज़ीशान जो है अगर वो गलत था तो प्रतीक भी उस टाइम इक्वली गलत था, मगर प्रतीक को इतना बढ़ावा दिया, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। तो वो साफ दिख ही रहा था कि ये प्लान है और ये को इन्हें ले जाना है। लेकिन फिर भी ज़ीशान के साथ जो हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। ज़ीशान को रहना ही चाहिए था। वो मैं आज के दिन भी मानती हूँ कि ज़ीशान को होना चाहिए था। ही वॉज वेरी गुड। वो सही से सब कुछ अगर ये चीज़ें उनके साथ नहीं की जाती ना तो वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और वो यहाँ तक पहुँचने के बिल्कुल डिज़र्व करते थे, बिल्कुल लायक थे। तो एनीवेज देखते रहें बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. Hi, this is Vishal Aditya Singh and you are watching me on Glitz Vision.